Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is पेनाकोल rearrangement reaction. पेनाकोल हमारे पास क्या है? पेनाकोल इज़ डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, ठीक है। ये हमारे पास या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल इसको कहते हैं, जिसका फार्मूला है 2,3 डाईमीथाइल 2,3 ब्यूटेन डाइऑल। अगर हम इसको ट्रीट कर ले इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, सो रीअरेंजमेंट रिएक्शन इसकी होती है पेनाकोल की, एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कीटोन विच इज़ नोन एज अ पेनाकोलोन। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? पेनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें हमारे पास क्या है? दिस इज़ एक्चुअली व्हाट दिस इज़ अ पेनाकोल। पेनाकोल कंटेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द सेकेंड एंड थर्ड कार्बन एटम ऑफ अल्केन, ठीक है। और से इसमें हमारे पास क्या है कि जो सेकंड और थर्ड कार्बन है वो कम्प्लीटली ऑक्युपाइड होते हैं, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे देखें कार्बन नंबर 2 हो गए, ठीक है। तो इस पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक मीथाइल ग्रुप है। हम इसको क्या करते हैं कि इसको ट्रीट करते हैं HCl के साथ। सो क्या होता है हमारे पास कि इससे प्रोड्यूस हो जाता है कीटोनिक कंपाउंड विच इज़ नोन एज अ पेनाकोलोन, और इसका आयोपिक नेम हमारे पास क्या है? 3,3 डाईमीथाइल 2 ब्यूटानोन, क्योंकि 2 पोजीशन पे हमारे पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। मैकेनिज़्म इनका कैसे होता है? 4 स्टेप मैकेनिज़्म है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं पेनाकोल में, वो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों हाइड्रोक्सिल के पास। तो एसिड से प्रोटॉन आता है, वो इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। सो दिस स्टेप इज़ नोन एज अ प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्रोटॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। पेनाकोल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन, ठीक है। हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे जो इस स्टेप में फर्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल बना है, वो क्या हो जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, ठीक है, और हमारे पास कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। देखिए, एक ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया। सॉरी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारे पास बन जाता है। अब क्या है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं कि जो इसको स्टेबलाइज्ड कर सकते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को इंटरनली स्टेबलाइज्ड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। कैसे? जो दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से एक जो है, पहले हमारे पास ये मीथाइल ग्रुप अलोंग विद इट्स इलेक्ट्रॉन विल मूव टूवर्ड दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, ठीक है। जब इसके पास जाएगा तो ऑटोमेटिकली इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इस हाइड्रोक्सिल से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, और यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना था वो क्या हुआ? हमारे पास ख़त्म हो गया, ठीक है। मतलब वो पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड हो गए। सो दिस इज़ अ रीअरेंजमेंट स्टेप। इन द लास्ट स्टेप द प्रोटॉन इज़ रिमूव्ड बाय द क्लोराइड एनाइन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है कि अगेन जो हमारे पास यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये ऑक्सीजन क्या कर लेगा? इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल कर लेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद रहेगा, ठीक है। ये प्रोटॉन क्या कर लेगा? एनाइन के साथ बॉन्ड बना के यहाँ पे हमारे पास HCl बना लेंगे।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज़ पेनाकोलोन रीअरेंजमेंट, जिसका मैकेनिज़्म 4 स्टेप पे कंसिस्ट करता है। फर्स्ट में प्रोटोनेशन होगी, सेकंड में कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन होगी, थर्ड में रीअरेंजमेंट होगी एंड फोर्थ में हमारे पास क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा।